रिसेंटली मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे और सबका एक ही क्वेश्चन था कि मैम क्या हमने अगर आज से पढ़ाई स्टार्ट किया तो क्या हम पास हो जाएंगे, क्या बिजनेस लॉ में पास हो सकते हैं, पूरा सिलेबस कवर हो सकता है? बेटा बिल्कुल हो सकता है। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, सीरियसली आप लोगों के पास एक सफिशिएंट टाइम है सिलेबस को कवर करने के लिए, लेकिन सीरियस वाली पढ़ाई करना पड़ेगा, फिक्स शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अभी ना जब पढ़ाई को बैठते हो ना तो शेड्यूल बना के चलो कि मुझे अगले 3 घंटे में इतने सम सॉल्व करना है, इतने पेजेस पढ़ के निकालना है, आपका इतना फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। अगर आप उसको सीरियसली फॉलो करोगे ना आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज बता रही हूँ, जो आप 1-1.5 महीने पहले पढ़ते हो ना एग्जाम के, वही एग्जाम में याद आता है। जो 3 महीने पहले पढ़ोगे ना 50% भूल जाते हो ऑलरेडी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है तुम्हारे एग्जाम के लिए। इस टाइम का हर एक मिनट अच्छे से यूटिलाइज करो, टाइम पास करना बंद कर दो। अगर आपने टाइम पास करना बंद कर दिया, सीरियसली पढ़ाई किया, आपकी बहुत अच्छे से पढ़ाई अभी भी हो सकती है। मैं तुमको प्रायोरिटी चैप्टर्स बताती हूँ कि आपकी अभी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, आपने किस प्लान को फॉलो करना चाहिए, तो ध्यान से हर चीज को समझना। सबसे पहली बात तो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, बेटा सबसे पहले आप स्टार्ट करो कंपनीज एक्ट से। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि कंपनीज एक्ट बहुत ही सिंपल एक्ट है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर, और इसका वेटेज बहुत अच्छा है, 20 मार्क्स का वेटेज है। शॉर्ट 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कंपनीज एक्ट से। पहले कंपनीज एक्ट को करके निकाल लो। उसके बाद ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यूनिट नंबर 2, ठीक है, बिकॉज यूनिट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और 3 क्वेश्चन में से यूजुअली 2 क्वेश्चन तो यूनिट नंबर 2 से ही आते हैं। तो मेरा वन शॉट देख लो यूनिट 2 का, उसके बाद सीधा लर्न करो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ। यूनिट 2 के लिए क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना कंपलसरी है, क्योंकि यूनिट नंबर 2 से आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के लिए जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, आंसर नहीं देखोगे, आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो इसके लिए क्वेश्चन बैंक पढ़ना कंपलसरी है, एंड इवन फॉर कंपनीज एक्ट यू हैव टू सी द क्वेश्चन बैंक। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यूनिट नंबर 2 से बहुत सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से अच्छे से पढ़ना। उसके बाद देखो, आपको करना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 के लिए ना मैंने एक मेमोरी हैक वीडियो बनाया है। यूनिट नंबर 3 में टोटल 5 टॉपिक दिए हैं, राइट, टोटल 5 टॉपिक दिए हैं। और तुमको पता है 5 टॉपिक के लिए, पूरे 5 टॉपिक के लिए मैंने मेमोरी हैक बनाया है। आप वो एक बार मेमोरी हैक देख लोगे ना, 20 मिनट्स का वीडियो है, आप एक बार उसको देख लोगे ना, आपको यूनिट नंबर 3 बहुत ईजी लगेगा। इस चीज की श्योरिटी है, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा और 2-3 बार उस मेमोरी हैक को रिवाइज करना पड़ेगा। देखो एक बार मेमोरी हैक देख के समझ में नहीं आने वाला है, 2-3 बार उसको भी रिवाइज करना पड़ेगा, फिर एग्जाम में आसानी से तुमको याद आ जाएगा। तो इसका मेमोरी हैक का वीडियो देख लो, आपको यूनिट नंबर 3 बहुत सिंपल लगेगा। यूनिट नंबर 2 को पहले करके निकालो, क्योंकि इसका 13 to 14 मार्क्स का वेटेज है तुम्हारे एग्जाम में। उसके बाद ना यूनिट नंबर 1 की बारी आती है। क्या मैम हमको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यूनिट नंबर पूरी तरीके से स्किप करना है क्या? बेटा बिल्कुल भी नहीं, आपको यूनिट 1 भी करना है, पर पहले क्या करो, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, यहां से इंस्टीट्यूट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकती है, तो तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में रहेंगे। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देख के निकाल लो। उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो। पहले ये 2 टॉपिक को कर लो, फिर बाद में तुम्हारा पूरा सिलेबस अगर हो जाता है उसके बाद बाकी के टॉपिक करना, लाइक टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, बाकी के टॉपिक बाद में कर सकते हो। पहले प्रायोरिटी बेसिस पे इतना करके निकालो। दिस शुड बी योर सीक्वेंस। नेक्स्ट इज पीपल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज अ वेटेज ऑफ 14 मार्क्स। शॉर्ट 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एक आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को भी करो। अभी ना इसके लिए मैं एक पीडीएफ अपलोड करने वाली हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे मैं दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, हर टॉपिक पे क्वेश्चन कवर रहेंगे, उस पीडीएफ में से जरूर क्वेश्चन को देखना, ठीक है, थोड़े टाइम में मैं अपलोड कर दूंगी। उसके बाद ना नेक्स्ट थिंग इज पीपल, अगर तुम्हारा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अगर तुम्हारा आईआरएफ पहले हो चुका है, तुमको ऑलरेडी आता है, तुमको बस रिवाइज करना है, तो इसको भी करके निकाल लो। अगर तुमने पहले आईआरएफ कभी पढ़ा नहीं है, तो इसको अभी एज सच प्रायोरिटी मत दो। हाँ, लेकिन अगर आपने लेक्चर्स देखा है, आपको ऑलरेडी आता है, तो इसको भी करके निकाल लो। एक डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आता है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो अभी इसको मत पढ़ना, इसको लास्ट में पढ़ना, ठीक है। अगर आप ये चैप्टर्स भी कवर करते हो तो आपका 60 मार्क्स का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। तो पहले 60 मार्क्स पे कॉन्फिडेंस ला लो। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से होने वाला रहता, कुछ ऐसे रहते हैं जिनका सोगा बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से उन्होंने किया रहता। तो अगर आपका सोगा बहुत अच्छे से हुआ है तो पहले सोगा कर लो, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो पहले फिर कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लो। तो आपको क्या करना है, आईआरएफ के बाद आपकी मर्जी पे है, आप कॉन्ट्रैक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर सोगा से भी स्टार्ट कर सकते हो। दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, फिर उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना। अभी देखो सोगा से ना यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 से बहुत केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो सोगा से स्टार्ट करोगे ना तो पहले यूनिट 2 कंप्लीट कर देना, यूनिट 4 कंप्लीट कर देना, और इसकी क्वेश्चन बैंक देखना कंपलसरी है। यूनिट नंबर 2 के लिए क्वेश्चन बैंक देखना कंपलसरी है, यूनिट नंबर 4 के लिए क्वेश्चन बैंक देखना कंपलसरी है। यहां से बनते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। एज सच यूनिट 2 और यूनिट 4 से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, मोस्टली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो यहां से आपको क्वेश्चन बैंक देखना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके जो प्रायोरिटी टॉपिक्स है उस पर भी एक वीडियो लेके आऊंगी,
आऊंगी, लेकिन ना मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना उसका बाद में वीडियो लेके आऊंगी, आफ्टर 25th या फिर 20th लेके आऊंगी, अभी नहीं लेके आऊंगी। अगर मैं इंपॉर्टेंट वीडियो अभी लेके आ जाऊंगी ना, स्टूडेंट सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। अभी आपको सब कुछ कवर करना है जितना आपसे हो सकता है। 25th के बाद देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो, फिर जो इंपॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटी बनाना, लेकिन अभी से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस पे पढ़ाई मत करो, क्योंकि बिजनेस लॉ में या फिर कोई भी सब्जेक्ट से इंस्टीट्यूट कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है। इसलिए अपन इतना प्रिपेयर होने चाहिए कि अपने को हर चीज अपने को करना है और लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज राइटिंग प्रैक्टिस। आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करके निकालो। मैंने 40 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया है, आप उसमें भी जो क्वेश्चन मैं पोस्ट कर रही हूँ उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पोस्ट करने वाली हूँ और बहुत सारे सिलेबस आपका कवर करवाने वाली हूँ। अगर आपको खुद के क्वेश्चन करना है, खुद के क्वेश्चन बैंक करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। देखो ये भी आपके मर्जी के ऊपर है, आपको जो सही लगता है वो फॉलो करो, लेकिन आपको डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके बाद मैम क्या हमको बस 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करना है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है? नहीं बेटा, आपको बाकी के क्वेश्चन बैंक भी पढ़ के निकालना है। उसको आपको करना है एक्टिव रिकॉलिंग मेथड से। देखो अभी राइटिंग प्रैक्टिस आप इतनी नहीं कर सकते, ठीक है। डेली के 2 क्वेश्चन बस हो गया और इतना सफिशिएंट है अभी के लिए, ठीक है। 80 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, क्योंकि 40 डेज अभी बाकी एग्जाम्स के लिए। लेकिन बाकी के क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा एक्टिव रिकॉलिंग मेथड से। नॉर्मल रीड मत करना। एक्टिव रिकॉलिंग मेथड है क्या? आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर रीड मत करना, अपना माइंड में आंसर बनाना कि यार ये जो क्वेश्चन है कौन सा सेक्शन इस पे एप्लीकेबल रहेगा, कौन सा टॉपिक एप्लीकेबल रहेगा, फिर उसके पॉइंट्स याद करने का ट्राई करो, पूरा आंसर फ्रेम करो अपने माइंड में। फिर जो भी आपका आंसर है वो मैच कर लेना अपने आंसर से, अपनी जो क्वेश्चन बैंक है उसके आंसर से मैच कर लेना। आपको गलती तुरंत मिल जाएगी, और जो आपको गलती मिली ना आपको बहुत टाइम तक याद रहेगी। लेकिन जब आप ब्रेन पे जोर डालते हो, जब आप सोचते हो ना, तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको चीजें लास्ट तक याद रहती है। इसलिए अगर एक्टिव रिकॉलिंग मेथड से अगर हर एक क्वेश्चन को पढ़ के निकालोगे ना, आपको एग्जाम में भी चीजें याद आएगी। ओके, नेक्स्ट इज एवरी संडे। जो भी आप मंडे टू सैटरडे पढ़ते हो, इसका रूल बना लो, इसकी हैबिट डाल दो कि एवरी संडे आपको रिवाइज करना है जो भी आपने वीक में पढ़ा है। देखो एक चीज बता दूं, अपने को बस भागना नहीं है, सिलेबस को आगे नहीं पढ़ते जाना है। जो पढ़ा है उसको याद भी रखना है, उसको रिटेन भी रखना है। बच्चे सीए में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो चीजों को याद नहीं रख पाते, लेकिन अपने को रिटेन रखना है, याद रखना है। इसलिए जो भी आप मंडे टू सैटरडे पढ़ते हो, संडे के दिन रिवाइज करके निकालो। एकदम फास्ट वे में निकालो, अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन गो थ्रू करो, एक बार गो थ्रू करो ताकि आपको चीजें पूरी रिकॉल हो जाए। तो संडे के दिन आपको जो भी आपने मंडे टू सैटरडे पढ़ा है आपको रिवाइज करना ही है, अगर आपको पास होना है ना। तो इस टिप को, इस हैबिट को जरूर फॉलो करना, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज पीपल, यू हैव टू प्रैक्टिस 1 पेपर। आपको एक पेपर सॉल्व करके जाना पड़ेगा एग्जाम के पहले। देखो क्या 3 आवर्स में आपका पेपर पूरा हो रहा है क्या? आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है? आपको टाइम पे प्रोविजन याद आ रहे हैं क्या? आपकी राइटिंग प्रैक्टिस इतनी हुई है कि आपको टाइम पे फॉर्मेट समझ में आ रहा है क्या? आपको हर एक चीज समझना पड़ेगा। उसके लिए एक टेस्ट पेपर सॉल्व करके जाना। आप कोई भी 5 क्वेश्चन पेपर भी कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको गाइडेंस चाहिए, आपको पेपर चेक चाहिए, मैं भी टेस्ट पेपर प्रोवाइड करती हूँ, आप मेरे से भी टेस्ट पेपर एनरोल कर सकते हो। सो पीपल, आई होप दिस ऑल द टिप्स वेर वेरी हेल्पफुल। आप इस सीक्वेंस को जरूर फॉलो करोगे, और बेटा इस सीक्वेंस को जरूर फॉलो करना। मैंने ना पास्ट में अपने स्टूडेंट्स को सीक्वेंस बताया था, इस सीक्वेंस को फॉलो करने के बाद ना उनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हुआ था, क्योंकि ना कम टाइम में ना आप 60 मार्क्स पे कॉन्फिडेंस डालोगे। तो पहले ये चैप्टर्स को कर लो ताकि 60 मार्क्स पे आपका कॉन्फिडेंस तुरंत आ जाए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट और सोगा से स्टार्ट करना। सो पीपल, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। आपको हर चीज की क्लैरिटी मिल चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे।